नमस्कार दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, कहते हैं कि वो कन्हैया कुमार को अपनी चुनौती नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप जनता का मूड देखेंगे तो वो कुछ और ही बयां कर रही है। जनता की तरफ से जो राय आ रही है वो मनोज तिवारी के लिए टेंशन खड़ी कर रही है। ऐसा लगता है कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले मनोज तिवारी जो बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं वो चुनाव के बाद और खासकर चुनाव के नतीजे आने के बाद मनोज तिवारी को काफी भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि जनता खुद उनके बयानों को गलत साबित करने में लगी हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके लिए आपको न्यूज़ 24 का ये पोल देखना चाहिए। ये जो पोल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूज़ 24 ने किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, और इसमें जनता से सवाल पूछा गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव। ये सवाल किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार। तो ये दोनों ही ऑप्शन है और इसके साथ में एक अन्य का ऑप्शन भी दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात दोस्तों ये है कि जब तक ये खबर लिखी जा रही है तब तक 3000 लोग इस पर अपना वोट दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार को यहाँ 88% लोगों ने चुना है, यानी कि 88% लोग कन्हैया कुमार पर वोट दे रहे हैं, जबकि मनोज तिवारी पर सिर्फ 11 लोगों ने सहमति जाहिर की है। इसके अलावा अन्य पर 1% लोग अपनी सहमति दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है, कहाँ 88% और कहाँ 11%। और कन्हैया कुमार को जो है जनता चुनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट जो है वहां पर कन्हैया कुमार के जीतने की संभावना इस पोल के हिसाब से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया के पोल में और जो असल वोटिंग होती है उसमें काफी अंतर होता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के जो पोल होते हैं वो कम से कम जनता का मूड तो बता ही देते हैं कि किस तरफ जा रहा है। और अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो साफ साफ दिख रहा है कि जनता ने कन्हैया को लेकर कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है। इस पर जनता क्या कह रही है आपको वो भी देख लेना चाहिए। जब न्यूज़ 24 का ये जो पोल आया ना, उस पर जनता के जो कमेंट्स आए हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। इस पर जनता क्या कह रही है हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, आकाश मीना लिखते हैं कि दिल्ली की जनता हाथ धोकर मनोज तिवारी के पीछे पड़ी है, भागो मनोज भागो। इसके साथ एक मीम भी इन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा गणेश सीरा कह रहे हैं कि इस पोस्ट को डिलीट मत करना न्यूज़ 24 वालों। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि गोदी मीडिया के जो चैनल्स होते हैं, जब भी विपक्ष की तरफ जनता का मूड दिखाई देता है तो तुरंत उस पोल को डिलीट किया जाता है। न्यूज़ 18 का भी ऐसा ही एक पोल डिलीट हो चुका है और यहाँ पर जनता यही कह रही है कि अब ऐसा मत करना। यहाँ पर कन्हैया कुमार को जीतते हुए दिखाया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पोल को भी डिलीट कर दिया जाए, तो ये मांग की जा रही है। इसके अलावा एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि तिवारी 3 लाख से हारेंगे। यानी कि यहाँ पर जनता का साफ तौर पर कहना है कि मनोज तिवारी करीब 3 लाख वोटों से हारने वाले हैं। मनोज तिवारी कितने वोट से हारने वाले हैं ये भी जनता यहाँ पर मान कर बैठी हुई है, तय कर चुकी है। अब दोस्तों सोचिए, जनता तो मनोज तिवारी को भाव तक नहीं दे रही है यहाँ पर, लेकिन मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं आपको वो भी देखना चाहिए। कहते हैं कि मैं चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेता हूँ। मैंने 84 दिन में करीब 780 नुक्कड़ सभा मीटिंग्स की हैं, साथ ही साथ 88 लोकसभा सीटों पर भी प्रचार किया है। दिल्ली की बाकी 6 सीट पर भी गया हूं। इसके अलावा दोस्तों, कन्हैया से जो चुनौती मिल रही है उस पर मनोज तिवारी का कहना है कि हमारे लिए कन्हैया कुमार कोई चैलेंज ही नहीं है। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। दोस्तों, मनोज तिवारी ने यह बात तब कही जब कन्हैया कुमार ने उन्हें डिबेट का चैलेंज दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को डिबेट का चैलेंज दिया था, लेकिन अब तक मनोज तिवारी उस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। और जो तमाम उनके इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो तो सभी देख रहे हैं कि मनोज तिवारी खुद ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जनता के मुद्दों पर जब भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं वो कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे पाते हैं। लेकिन उनके इस बात से जनता बिल्कुल सहमत नहीं है। अब देखिए, इस पर जनता क्या कह रही है आपको वो भी देखना चाहिए। राजमंगल ने लिखा है, कन्हैया कुमार तो चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि 400 पार के बाद जो 125 नहीं आने वाली उसमें मनोज तिवारी का नाम बताया जा रहा है। प्रहलाद गुर्जर का ये ट्वीट देखिए, लिखा है कि भारी हार हो रही है आपकी भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी। वरुण कह रहे हैं कि पहले मैं सोचता था कि ये हार रहे हैं, अब तो लगता है कि यह हार स्वीकार कर रहे हैं। चंदन तिवारी लिखते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तिवारी जी आपकी अंतिम सांसद सदस्यता सिद्ध कर दी है कांग्रेस
इसने। दोस्तों 2 बार के सांसद मनोज तिवारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने फिर से चुनावी रण में उतारा है। इनके अलावा दिल्ली की बाकी 6 सीटों पर पार्टी ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया, यानी कि मनोज तिवारी पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत भरोसा है। इतने भरोसेमंद उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी जो है भले ही मनोज तिवारी को चुनावी रण में फिर से उतारा गया हो, लेकिन जमीन पर सत्ता विरोधी लहर साफ नजर आ रही है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जमीन पर जो रिपोर्ट्स आ रही हों, वो भी मनोज तिवारी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तो दिखाई रही है। फिलहाल तो दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया के ये पोल जमीनी वोटिंग के बाद कितने सही साबित होते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।